स्टूडेंट्स हम लोग कल जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। कल हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तक बात कर ली थी। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ से। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को आज देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस क्या होता है उसके विषय में। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं। क्या बताती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, और एक कोई ये पर्सन है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका वेट कुछ और होगा, इसका वेट कुछ और होगा। तो अगर मान लीजिए किसी को फीवर है तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इसको फीवर नहीं तो इसका टेम्परेचर कुछ और होगा। तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी, उसका कुछ अपना मास है, कुछ वेट है, कुछ हाइट है, कुछ टेम्परेचर है, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई ज़्यादा पतला है। तो हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। उसी तरीके से सिस्टम का भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक तरीके से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम कह सकते हैं या स्टेट ऑफ सिस्टम कह सकते हैं। तो जो स्टेट ऑफ सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम होता है, उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक तरीके से होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़। जैसे प्रेशर, यहाँ पर हमारा 130 बार का प्रेशर जा रहा है, कहीं हमारा 90 बार का प्रेशर जा रहा है, ठीक है। अगर जैसे कहीं पे ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो कम हो गया, प्रेशर उतना जनरेट नहीं हो रहा, 130 बार से 120 बार, मान लीजिए 100 बार तक प्रेशर आ गया, प्रेशर वहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रहा, प्रेशर गेज से चेक किया तो इस तरीके से टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर रिसीव ना हो रहा हो, टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से होते हैं। वॉल्यूम, तो इस तरीके की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक मास हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कही जाती हैं क्या, प्रॉपर्टीज़। और ये किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं। अगर हम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ की जैसे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की होती हैं, क्या होती है प्रॉपर्टीज़, तो आपने नाम सुना होगा अक्सर, और एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होती है, तो देखिए, अगर जैसे ये कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हमने अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, इसका जो मास था वो क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, टोटल मास अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन मान लीजिए ये 60 डिग्री सेल्सियस पे था पूरा का पूरा, तो ऐसा होगा क्या कि ये वाला 35 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये बचा हुआ हो जाएगा, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना गर्म ये था उतना ही गर्म ये भी रहेगा, 60। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज या मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास पे वो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी साइज और मास पे डिपेंड नहीं कर रही तो उस प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और उसका एग्जाम्पल क्या होता है? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि इसका अगर हम टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर दें इसको, तो क्या मिलेगा हमको, प्रेशर मिलेगा या टेम्परेचर मिलेगा कांस्टेंट, क्या मिलेगा, जो चीज़ हमको कांस्टेंट मिलेगी वो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, तो हमको वॉल्यूम क्या हुआ, अलग हो गया, तो मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जो चीज़ें साइज और मास पे डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव हो जाएंगी, जो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करेंगी वो इंटेंसिव हो जाएंगी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिव, ये सारी क्या होती है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
और जस्ट अगर हम इसी का रिवर्स कर दें कि जो प्रॉपर्टीज मास और साइज पर डिपेंड करती हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी जो होती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और एक खास बात और कि जितनी भी हमारी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मास पर वॉल्यूम हम कर दें, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि वो फिर मास पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, जितनी भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, अगर हमने उसको मास से डिवाइड कर दिया, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसको बना दिया, तो अगर उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बना दिया तो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होंगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही है, किसी एक पॉइंट पे किसी सिस्टम की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्या है उसका स्टेट, क्या है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, प्रॉपर्टी बताता है। प्रॉपर्टी दो टाइप की हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हुई, जो मास और साइज पे हमारी क्या कर रही हैं, डिपेंड नहीं हो रही हैं। इंटेंसिव मास और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, और एक्सटेंसिव मास और साइज पे हमारी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज, ये होता है प्रॉपर्टीज। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछे ही जाते हैं। सबसे पहली चीज की पॉइंट प्रॉपर्टी एक क्या है, पॉइंट फंक्शन है। क्या है, पॉइंट फंक्शन है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपका 1 से 2 तक का मूवमेंट हुआ, तो इस पॉइंट पर ये मान लीजिए ये P यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर V डिनोट कर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर और है, इसकी यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, तो और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और होगा। जैसे ही हम स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज करते हैं, जैसे ही हम स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस के स्टार्ट होते ही हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन है मतलब या इस पॉइंट पे स्टेट पे एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, इस स्टेट पे एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, अगर हम यहाँ से इसको बदलते हैं जैसे ही, तो हमारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। और प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। जैसे अगर मान लीजिए P1 का प्रेशर हमको मालूम है, P2 का प्रेशर मालूम है, तो हम इनका डिफरेंस क्लियरली निकाल सकते हैं, क्लियरली हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं V1 V2 का। तो ये क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं प्रॉपर्टी, और इंडिपेंडेंट होती हैं किससे, पास्ट हिस्ट्री से। पास्ट में इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं करेंगी। प्रॉपर्टीज अपने पास्ट हिस्ट्री से पूरी तरीके से क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमको रिमेंबर करने हैं। और स्टेट ऑफ सिस्टम जैसे हमने क्या कहा, कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टेट ऑफ सिस्टम। कंडीशन इज स्पेसिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी स्टेट की कंडीशन क्या स्पेसिफाई होती है, उसकी प्रॉपर्टी से। वहाँ पे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज बता रही होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली चीज क्या आती है, हमारा प्रोसेस। अब प्रोसेस तो अभी हमने जैसे देखा, एक हमारा सिस्टम है 1 कंडीशन पे, दूसरा है हमारा 2 कंडीशन पे। तो एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ। यहाँ पे कोई एक स्टेट है, स्टेट 1 मान लीजिए, ये हमारा स्टेट 2 है। हम जब इस स्टेट 1 को चेंज करते हैं स्टेट 2 में, तो इसी को चेंज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हम चेंज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। चेंज इन स्टेट क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो सिंपल चेंज इन स्टेट होता है। अब थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो एक टर्म आपने अक्सर सुना होगा कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, तो क्वेश्चन आता है कि प्योर सब्सटेंस आखिर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस आखिर क्या चीज होता है, किसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं,
इसमें क्या होती हैं, दो कंडीशंस आती हैं। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, कि वो एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये क्या है, H2O क्या है, स्टीम है, और ये H2O क्या है, वाटर। चाहे वाटर हो चाहे स्टीम हो, दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दोनों सेम है। केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी क्या है, सेम है, वो भी सेम है। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर H2O हुआ, लेकिन यहाँ पर H2O तो है, लेकिन क्या है, इनके बीच में बॉन्डिंग है, नहीं है, इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर वाटर लिया है 2:1 के रेशियो में, और यहाँ पर H2O2 है, 2 हाइड्रोजन हो गया 2 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर कंपोजिशन ही सेम नहीं हो रहा। वाटर तो हमारा H2O हो गया 2:1 का रेशियो, लेकिन यहाँ पर 2:2 का रेशियो हो गया। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, जबकि यहाँ पर H2 और O2 दोनों 2:2 के रेशियो में है। सिमिलरली यहाँ पर स्टीम भी H2O हुआ, ये 2:2। तो कंडीशंस क्या हो रही हैं, ये वाला तो हमारा प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा H2O, लेकिन ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं कहा जाएगा। क्यों, इसमें हमारा केमिकल फार्मूला भी सेम है और केमिकल बॉन्डिंग भी सेम है। तो अगर केमिकल फार्मूला और बॉन्डिंग दोनों सेम हो रहता है और बॉन्डिंग दोनों सेम रहता है तो हम बोलते हैं कि ये हमारा केमिकल सब्सटेंस, ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम बोलते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे क्या, एक केमिकल कंपोजिशन जो उसका है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन, ये आप नोट बनाते जाइएगा साथ में, नहीं तो दोबारा वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए। एक बार यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहेगा, उसको देख के बना लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा केमिकल एग्रीगेशन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों होमोजीनियस हैं तभी हम कहेंगे कि कोई प्रोसेस क्या है, कोई हमारा सब्सटेंस क्या है, वो हमारा प्योर है या नहीं। अगर ये दोनों होमोजीनियस कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो कंडीशन क्या आ जाएगी, होमोजीनियस। अगर नहीं है तो वो कह देंगे कि वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। अब अगले एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। उसको आप ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब प्रोसेस क्या होता है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस इफ व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलोज द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत ही, हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दिएगा। व्हेन रिवर्स्ड, व्हेन रिवर्स मतलब अगर जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इधर से 1 से 2 तक गए, 1 से 2 तक गए, ठीक है। तो हम पहले इधर जा रहे थे, लेकिन अब हमने क्या, व्हेन रिवर्स मतलब हमने अपना प्रोसेस का डायरेक्शन क्या किया, 2 to 1 कर दिया। पहले क्या था, 1 से 2 था, अब हमने क्या कर दिया, 2 से 1 कर दिया। अब इट फॉलोज द सेम पाथ मतलब जिस रास्ते से ये 1 से 2 तक गया था उसी सेम रास्ते से ये 2 to 1 पर आएगा विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब अगर ये 1 और 2 पे, मान लीजिए 1 से 2 जाने में इसको 30 kg की हीट मिली थी, 30 kg की किलोजूल की हीट मिली थी, तो 2 से 1 आने में ये उतना ही रिलीज करेगा, उतना ही रिलीज करेगा। मतलब फिर से सिस्टम और सराउंडिंग को पुरानी कंडीशन में ही ले आ देगा। मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी पहले की तरह उतनी ही बनी रहेंगी, यहाँ की प्रॉपर्टीज जो पहले थी वो उतनी ही बनी रहेंगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, हम रिवर्स अगर करते हैं प्रोसेस को तो सेम पाथ फॉलो करता है और विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचता है। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम जस्ट पूछें इरिवर्सिबल क्या है, तो इरिवर्सिबल इसी का उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे, जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हमारा सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। लेकिन अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एकदम
एग्जैक्ट कंडीशन को लेते हैं कि हमारा पूरा हाइपोथेटिकल कंडीशन एक तरीके से हम ले लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो स्टडी कर रहे होते हैं वो हम रिवर्सिबल प्रोसेस मान के कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हम रिवर्सिबल प्रोसेस मान के कर रहे होते हैं। जैसे हमने 1 to 2 जाने में हमको 30 किलो जूल का हीट लगा देना पड़ा, तो यहाँ से हमारा 30 किलो जूल रिलीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1 से 2 और 2 का हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, जितना हमने सिस्टम से लिया था उतना ही हमने सिस्टम को वापस कर दिया और सराउंडिंग में जितना पहले था उतना ही आ गया, तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप कहीं प्रोसेस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं फ्रिक्शन वगैरह ऑलरेडी जनरेट होती है, तो फ्रिक्शन हमेशा अगर है तो वहाँ पे हीट हमेशा जनरेट ही होगी, तो कुछ ना कुछ सराउंडिंग को हमेशा हीट जा रही होगी, चाहे फॉरवर्ड में जाए, चाहे बैकवर्ड में जाए, चाहे रिवर्स प्रोसेस कोई भी हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रिक्शन ना हो, रबिंग ना हो। अगर फ्रिक्शन और रबिंग हो रही है तो मतलब हीट हमेशा जनरेट हो रही होगी। तो इसलिए प्रैक्टिकली तो सभी प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं और हम जो स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं किस पे कर रहे होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या जाना, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स के बारे में जाना, प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना और प्रोसेस के बारे में जाना, प्रोसेस हमारा क्या होता है, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो इतना आप फिर से देखिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे का बात करेंगे। फिर हम कुछ, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।